हम सभी का जन्म हमारे प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख दुख की अनुभूति करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। हम सभी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, और इसीलिए हम सभी का जन्म एक विशेष ग्रह स्थिति में होता है। उस ग्रह स्थिति में जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में सुख दुख की अनुभूति कराते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करें। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में क्यों है, किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में क्यों है, किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दशम भाव में क्यों है? क्यों सभी की कुंडली में सूर्य की एक निश्चित स्थिति नहीं बना दी गई? ये इसलिए है क्योंकि किसी ग्रह को आपकी कुंडली में जो स्थान मिलता है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। आपने जिस तरह के कर्म किए होंगे उसी तरह की स्थिति आपकी कुंडली में किसी ग्रह को मिलेगी। उसी तरह की राशि में, उसी तरह के भाव में कोई ग्रह बैठेगा। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम किसी ग्रह की स्थिति को देखकर ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इस ग्रह से संबंधित कोई अच्छा कार्य किया था, या इस ग्रह से संबंधित कोई व्यक्ति कोई ऋण लेकर चल रहा है जिसके भुगतान के लिए इसका जन्म हुआ है। एक वास्तविकता ये है कि हम सभी इस पृथ्वी पर किसी न किसी ऋण के भुगतान के लिए आए हैं। हम अनंत अनंत जन्मों से अनेकों ऋण बंधन बनाते जा रहे हैं, और ऋण बंधनों के भुगतान के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। जिस समय हम सभी ऋण बंधनों से मुक्त हो जाएंगे उसी समय हमारी मुक्ति हो जाएगी। और इसीलिए कोई ग्रह किसी भाव विशेष में बैठकर उस भाव को एक्टिव करके, ये हाउस एक्टिवेशन की थ्योरी है, जब भी कोई ग्रह किसी भाव विशेष में बैठता है तो उस भाव को एक्टिव कर देता है, उसके कारक तत्वों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। तो कोई ग्रह किसी भाव विशेष में बैठकर उसको एक्टिव करके उसके अच्छे बुरे फल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और हम उस भाव से संबंधित कारकों का, फलों का भोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम सभी का जन्म किसी न किसी ऋण बंधन की मुक्ति के लिए ही हुआ है, इसलिए जब भी हमारी कुंडली के छठे भाव में, जिसको कि ज्योतिष में ऋण बंधनों का भाव कहा गया है, ज्योतिष में रोग का भाव कहा गया है, ज्योतिष में शत्रु का भाव कहा गया है, ज्योतिष में कंपटीशन का भाव कहा गया है, जब भी कोई ग्रह इस भाव में बैठता है तो इस भाव को एक्टिवेट करके वो कोशिश करता है कि हम इस ऋण बंधन से मुक्त हों। और ज्योतिष शास्त्र की सहायता से कोई व्यक्ति अगर उसकी कुंडली के छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके कारक तत्वों को समझकर, उसकी नेचर को समझकर अपने जीवन में उस तरह के ऋण बंधनों से मुक्ति का प्रयास करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। आप देखेंगे छठे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो छठे भाव से सप्तम कौन सा भाव होता है? 12वां भाव। और 12वें भाव को ज्योतिष में क्या कहा गया है? मोक्ष भाव। अर्थात छठे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो वो दृष्टि देगा मोक्ष भाव को, अर्थात उसकी जो नियत है, उसकी जो दृष्टि है वो है मोक्ष के ऊपर। छठे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा वो एक इंडिकेशन देगा कि भाई मुझसे संबंधित ऋण बंधन आप इस जन्म में उतार लो, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, आप मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें। छठे भाव में किस ग्रह के बैठने पर किस तरह के ऋण बंधन दिखाता है और उनके समाधान क्या हैं, इसी को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लगन के अनुसार छठे भाव में कौन सी राशि आती है, वो भी आपके ऋण बंधनों को बताती है। वो वीडियो होपफुली आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और अपने छठे भाव में कौन सी राशि आ रही है उसको समझकर, उसके ऋण बंधनों को समझकर अपने जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं उसके कारण केवल और केवल हम हैं, हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म हैं, ऋण बंधन है। वो ऋण बंधन जहाँ उतर गया, जहाँ उससे मुक्ति मिल गई, वहीं आपको उससे संबंधित समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। किसी व्यक्ति के छठे भाव में अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य
आपके पिता का कारक ग्रह है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, सूर्य संतान का कारक ग्रह है। तो ऐसे में सूर्य का छठे भाव में बैठना दिखाएगा कि इस व्यक्ति पर पिता से संबंधित, संतान से संबंधित या राज्य सरकार से संबंधित कोई ऋण है। इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया है जिससे कि इसके पिता को, इसकी संतान को या गवर्नमेंट को किसी तरह की कोई क्षति पहुंची है। फलस्वरूप वर्तमान जन्म में ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के साथ सामंजस्य बनाने में परेशानी आती है, या फिर पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, पिता का सुख नहीं मिल पाता, संतान के साथ सामंजस्य बनाने में कोई समस्या आती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, संतान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, और गवर्नमेंट से भी समय समय पर किसी न किसी तरह की परेशानी आती रहती है। ऐसे लोगों को पता चला कि कभी किसी चीज़ का नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, कभी कोई सरकारी अधिकारी परेशान कर रहा है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं जब सूर्य छठे भाव में बैठता है। तो ऐसे लोग अगर अपने पिता की सेवा करें, अपनी संतान के प्रति समर्पित रहें, अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहें और सही समय पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी टैक्स वगैरह हैं उनको पेड करते रहें, तो वो इस ऋण से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। छठे भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो ऐसा नहीं केवल आपको परेशानी ही देगा, आपको फ़ायदा भी देगा। फ़ायदा देगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आपको किसी सरकारी काम में फ़ायदा भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियाँ, सरकारी काम में आपको फ़ायदा भी हो रहा है और सरकार से संबंधित व्यक्तियों से आपको समस्या भी उत्पन्न हो रही है। किंतु वो जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही हैं, वो समस्याएं आपकी लाइफ में मिनिमाइज़ हो सकती हैं अगर आप सही समय पर सही टैक्स भरें और ईमानदारी से अपना काम करें, अपने पिता की सेवा करें, अपने संतान के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। हालांकि संतान के लिए हर व्यक्ति अच्छा ही करता है, किंतु कई बार हो जाता है कि अपनी संतान को कोई कष्ट दे दिया। और सूर्य अगर छठे भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने केवल अपनी संतान को ही कष्ट दिया है। हो सकता है कि आपकी वजह से संतान तुल्य किसी व्यक्ति की क्षति हुई हो। जरूरी नहीं कि जिसको आपने जन्म दिया है वही आपकी संतान है। जो भी आपकी संतान तुल्य व्यक्ति हैं, लड़का लड़की हैं, उनको भी आपको प्रेम भाव देना होगा, तभी आपका सूर्य छठे भाव के ऋण बंधन से मुक्त हो पाएगा। अगर चंद्र किसी व्यक्ति का छठे भाव में बैठता है तो इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति के ऊपर मात्र ऋण है और मानसिक संताप का ऋण है। जब भी किसी व्यक्ति का चंद्र छठे भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी होती है, माता का सुख नहीं मिल पाता, या फिर हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना रहे। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कई बार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ है, उसके बाद भी इनकी लाइफ में अननेसेसरी एक डिप्रेशन है। ये अननेसेसरी अपने जीवन में सुख का, आनंद का उपभोग नहीं कर पाते, अननेसेसरी किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते हैं। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए आप अपनी माता की सेवा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित है तो उसकी किसी तरह से सहायता कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में चंद्र के बैठने का मतलब ही ये है कि आपकी वजह से किसी को मानसिक संताप हुआ है, आपके किसी काम से किसी को मानसिक पीड़ा हुई है। तो मानसिक पीड़ा से मुक्ति अगर आप किसी को देते हैं तो निश्चित तौर पर चंद्र आपका उन ऋण बंधनों से मुक्त होकर आपको शुभ फल देने शुरू कर देगा। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का मंगल छठे भाव में बैठता है। मंगल अगर छठे भाव में होता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भ्रातृ ऋण है और स्त्री कुंडली में पति का ऋण है, अर्थात ऐसी स्त्री ने पूर्व जन्म में अपने पति को किसी तरह से कोई कष्ट दिया है, जिस वजह से कि उसकी कुंडली में मंगल छठे भाव में बैठकर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ऐसी लड़की की शादी लेट हो या फिर शादी के बाद पति के सुख में कोई कमी आए या फिर पति की हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आए या मैरिड लाइफ में किसी तरह की इश्यूज़ आ सकते हैं। और मेल चार्ट में आपकी वजह से क्योंकि आपके भाई को कष्ट हुआ है
तो जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं वो ये होती हैं कि भाइयों के साथ किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, भाई को किसी तरह का कोई कष्ट हो सकता है, और साथ ही साथ जिन लोगों का मंगल छठे भाव में है ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी कई बार अपने भाइयों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से सहने पड़ते हैं, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए अपने किसी परिवार के भाई तुल्य व्यक्ति को कष्ट दिया है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने भाइयों की सहायता कीजिएगा, और फीमेल चार्ट है तो आप अपने पति के प्रति लॉयल रहिएगा, और कहीं पर भी उसको कोई भी समस्या होती है, कोई भी सहायता की ज़रूरत होती है तो उसकी सहायता कीजिएगा। हालांकि मंगल जब छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को फ़ायदा भी देता है, ऐसे व्यक्ति को कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, अपने शत्रु से जीतने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ऐसे लोगों को कई बार आर्मी और पुलिस में एंट्री करा देता है, किंतु जहाँ फ़ायदा है वहाँ मंगल प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में किसी न किसी तरह का कष्ट भी देता है। बात करते हैं शुक्र की। जब किसी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठता है तो ऐसे में पुरुष चार्ट में ये भार्या ऋण और बहनों का ऋण बनता है, और वहीं फीमेल चार्ट में ये आपने अपनी किसी नंद को, अपनी किसी बड़ी बहन को या बहन तुल्य किसी स्त्री को कोई कष्ट दिया है, जिस वजह से शुक्र आपके छठे भाव में आकर उनसे संबंधित ऋण को दिखाता है। और छठे भाव में शुक्र का बैठना आपका धन ऋण भी बताता है, अर्थात आपने पूर्व जन्मों में अपने धन का कुछ इस तरह व्यय किया है कि आप लोगों को परेशान कर सकें। अक्सर होता ना, लोग दुश्मनी में धन का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने शत्रु को परेशान करने के लिए, तो ऐसे में उनके उस प्रारब्ध के कर्म के अनुसार शुक्र छठे भाव में आ जाता है, और शुक्र छठे भाव में आकर आपको धन संबंधी समस्या देता है, आपकी बहन को किसी तरह की समस्या देता है, और आपके लिए कोई भारा ऋण बनता है तो आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, शादी लेट करा सकता है। फीमेल हॉरोस्कोप में ये बनता है तो आपकी बहनों के साथ नहीं बनती, और साथ ही साथ फीमेल हॉरोस्कोप में ये बनता है तो ऐसी लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज़ भी कई बार देखे जाते हैं, या फिर देखा जाता है कि ऐसी लेडीज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये इन्वॉल्व कर देता है। पता चला कि सब कुछ सही पैटर्न पर चल रहा है मगर फिर भी जीवन में पीस नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पीस इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने खुद से पूर्व जन्म में किसी स्त्री के सुख में बाधा खड़ी करी थी। तो इसकी सीधी सी रेमेडी ये है कि आप अपनी बहनों का आदर सत्कार कीजिएगा, स्त्रियों की हेल्प कीजिएगा, और अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाइएगा ताकि आपका शुक्र छठे भाव के उस ऋण से मुक्त हो सके। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध छठे भाव में बैठता है। बुध छठे भाव में बैठकर हालांकि अच्छे फल भी देता है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से बुध का जो भाव है वो छठा भाव है। जो कालपुरुष कुंडली में छठे भाव में राशि आती है वो कन्या राशि आती है, जो कि बुध की अपनी उच्च राशि है। किंतु बुध छठे भाव में बैठकर आपको अच्छे फल तो देगा ही देगा, किंतु आपके पूर्व जन्मों के ऋण को भी बताएगा, और वो ऋण है अनुज ऋण, मित्र ऋण। फलस्वरूप होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से सही समय पर सहायता नहीं मिल पाती। मित्र उसको धोखा दे जाते हैं, उसके छोटे भाई बहन उसको धोखा दे जाते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में किसी मित्र को चीट किया होता है, या फिर अपने किसी मित्र की सही समय पर सहायता नहीं की होती, या अपने किसी छोटे भाई बहन को कष्ट दिया होता है, जिस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार बुध जब छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को वाणी दोष भी दे देता है। उसका कारण ये होता है कि आपने अपनी वाणी का लोगों को पीड़ा देने के लिए इस्तेमाल किया है। कई बार होते हैं ना, लोग बोलते ही कड़वा है, इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाला आपकी बातों से ही छलनी हो जाता है। तो ये जब ही होता है, ये
दिखाता है कि बुध आपके छठे भाव में, तो कि आपने पूर्व जन्म अपनी वाणी से किसी को कष्ट दिया है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने की, अपनी वाणी से लोगों को संतुष्टि देने की, अपने मित्रों की सहायता करने की, ताकि बुध से रिलेटेड ये ऋण आपके कम हो सकें और आप अपने जीवन में इस ऋण से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। बात करते हैं शनि की। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि छठे भाव में होता है तो ये दास ऋण का निर्माण करता है, ये आजीविका ऋण का निर्माण करता है। छठे भाव में जब शनि होगा तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई बार अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प नहीं मिल पाती, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प नहीं मिल पाती, या फिर वो कोई काम कर रहे हैं, पता चला कि आप अपना मकान बना रहे हैं तो मजदूर मिस्त्री नहीं मिल रहे, एक दिन काम करा 10 दिन की छुट्टी कर ली, या फिर कंस्ट्रक्शन का आप अपने मकान वगैरह का कोई काम कर रहे हैं तो जो आपके वर्कर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे। तो ये समस्या होती ही जब आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि बैठा हो और वो आपके दास ऋण को दिखाता है, अर्थात आपने पूर्व जन्म में किसी दास को, किसी कर्मचारी को, किसी नौकर को किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया हो। शनि जब छठे भाव में बैठता है तो पूर्व जन्म में आपने किसी व्यक्ति की आजीविका से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई गलत काम किया होता है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति की कोई जॉब चली गई हो, या उसको अपने प्रोफेशन में किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो, जिसके फलस्वरूप आपको भी इस जन्म में प्रोफेशनल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी शनि आपकी कुंडली में अगर छठे भाव में है या किसी की कुंडली में शनि छठे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की हेल्प करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर आप अपने से कोई जॉब दिला सकें तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु छठे भाव में बैठता है। गुरु छठे भाव में बैठकर देव ऋण का निर्माण करता है, गुरु ऋण का निर्माण करता है, अर्थात आपने पूर्व जन्म में अपने गुरु की अवज्ञा की है, या फिर अपने इष्ट की कोई अवज्ञा की है, या फिर आपकी वजह से किसी देव स्थान पर, किसी पवित्र स्थान पर कोई हानि हुई है, या किसी देवता का कोई अपमान हुआ है। फलस्वरूप आपको इस जीवन में मान सम्मान सही से नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। तो इन ऋणों से मुक्ति के लिए आप किसी देव स्थान पर जाकर श्रमदान कर सकते हैं। आप अपने गुरुओं का आदर सत्कार कर सकते हैं, ताकि आपको इस गुरु ऋण से, इस देव ऋण से मुक्ति मिल सके और आप मान सम्मान अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। बात करते हैं जब राहु किसी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के ऋणों को दिखाता है। राहु जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो राहु यहाँ पर काफ़ी प्रबल होता है, तो इसलिए आपको शुभ फल तो प्रदान करेगा, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेगा, आपको प्रोफेशनल सक्सेस प्रदान करेगा। किंतु यहाँ पर बैठकर राहु आपको प्रेत ऋण का निर्माण करता है, पितृ ऋण का निर्माण करता है। प्रेत ऋण, पितृ ऋण अर्थात आपकी वजह से आपके किसी पूर्वज को कष्ट हुआ है, या फिर आपके कोई पूर्वज शुभ गति को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि संतान का ही धर्म होता है कि अपने पूर्वजों के लिए कुछ ऐसा करे कि उनकी आत्मा को संतोष मिले, उनकी सद्गति हो। तो अगर राहु आपका छठे भाव में बैठता है तो आप कुछ ऐसे कर्म कीजिएगा जिससे कि आपकी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। आप उनके नाम पर कुछ दान कर सकते हैं, आप उनके नाम पर कुछ निर्माण करा सकते हैं, कुछ धर्म स्थानों पर कोई काम करा सकते हैं। तो फलस्वरूप राहु से रिलेटेड जो ऋण बंधन है वो आपके चुकना शुरू हो जाएंगे और आपको जीवन में सक्सेस प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कई बार लोग तांत्रिक क्रियाओं का भी उपयोग करते हैं और उसमें किसी प्रेत आत्मा को कोई कष्ट देते हैं, उसके फलस्वरूप भी व्यक्ति के छठे भाव में राहु बैठकर उसके जीवन में समस्याएं देने लगता है। तो इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि आपकी लाइफ में है तो वहाँ आप अपना इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रेत ऋण, पिशाच ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। जब किसी व्यक्ति का केतु छठे भाव में बैठता है तो ये देव ऋण को दिखाता है, ये आपके ननिहाल से रिलेटेड ऋण को भी दिखाता है।
अर्थात आपने किसी देव स्थान पर कोई गलत काम किया है, किसी देव का अनादर किया है, साथ ही साथ आपने किसी धार्मिक ग्रंथ का या किसी धार्मिक पुस्तक का अनादर किया है, उसकी शिक्षाओं का अनादर किया है। फलस्वरूप आपको केतु यहाँ पर प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी दे देता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ दे देता है, आपको आपके शत्रुओं से परेशानी दे देता है और आपको मुकदमेबाजी में फंसा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु छठे भाव में है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप देव स्थान पर कोई भी गलत काम ना करें, या फिर देव स्थान पर अगर कोई पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ अपना मस्तक झुकाएं। साथ ही साथ केतु छठे भाव में बैठकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ननिहाल से रिलेटेड ऋण को भी इंडिकेट करता है, तो आप अपने ननिहाल में अगर कभी भी आपकी कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता करने से ना चूकें, ताकि आपके केतु से रिलेटेड ऋण बंधन समाप्त हो सकें और आप मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें। छठे भाव में यहाँ पर मैंने सिंगल प्लैनेट्स को लिया है। छठे भाव में कौन सी राशि आती है ये मैं लास्ट वीडियो में ले चुका हूँ। अब छठे भाव में दो ग्रहों की युति होने से भी अंतर पड़ता है, और छठे भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है उससे भी अंतर पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अनगिनत जन्मों से लाखों ऋण बंधन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तरीका है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, छठे भाव में कौन सी राशि बैठी है, या छठे भाव का प्लेसमेंट कहाँ पर है, छठे भाव का स्वामी किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है, किन ग्रहों को दृष्टि दे रहा है। इसके हिसाब से हम पूर्व जन्मों के ऋण बंधनों को जानकर अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं अपने इस जीवन में उन ऋणों से मुक्त होने के लिए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इन सभी ग्रह स्थितियों के हिसाब से आपको आपके पूर्व जन्मों के ऋण बंधनों को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि हम सभी अपने ऋण बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकें। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।